तो आवाज आ रही है तो कल जोड़ी बिनती करिय बहन के कल जोड़ी बिनती करिय क्योंकि बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है, दिमाग तुम्हारा ठिकान पे है कि नहीं है? कौन ऐसा बुद्धि दिया कि तूने सफेद साड़ी पहन कर ये महल की चार दीवार में रिंग रही है? ये सारी नारी की बदल पर किस्ते में चढ़ती, तुझे पता है? जबकि उसका पति मर जाता है वो विधवा बन जाती है। आज तू मेरे देवर को जिंदा रहते हुए तूने विधवा के रूप दिखाकर मुझे आई है दिखाने के लिए। कौन सी ऐसी दुर्घटना बीती है तुम्हारी पास
सारी बात का के सुना मुझे। शायद मेरे स्वामीनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसी वातावरण बोलने से पहले तुम्हारी जुबान कटके नीचे क्यों गिर गई है? सुहागन होते हुए तू कहती आज मेरे पति मेरी दुनिया में नहीं है। कौन ऐसा मां की लाल भारत में पैदा लिया है कि सोना रानी की देवर को मुझसे छीन लेगा? कौन ऐसी टाइप की बेटी पैदा लिया है कि मेरे देवर को बंदी बनाकर वो लुढ़ा कर पिंजरे में बंद कर लेगी? शायद सुनने के लिए चाहती है तो मैं सब कुछ सुनाऊंगी। मैंने तुझे अपने देवर की कुशल पूछने के लिए बुलाई थी, लेकिन तुम्हारी हालात देखकर मेरी छाती धड़क गई, आत्मा फरक गया। लेकिन इस हालात में तू क्यों? सुनने के लिए चाहती है, सब कुछ मैं सुनाऊंगी आज। जब तक सुनाओगी नहीं तो मुझे यकीन कैसे होगी? एक रोज की बात है, तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी ने मेरे सामने माई थी। जब मेरे सामने माई तो मुझे लगा इस कोई खुशखबरी लेकर के आई है। अचानक उसके दिल और दिमाग में क्या गूंज उठी। वो धोखा से मुझसे सत करवा ली। सत करवाने के बाद वो 3 खिलौना मुझसे मांगी, चंदन, चरखा, कटा, किलोरा और मरमन बाजा। ये बात लेकर के चली गई मैं अपने स्वामीनाथ के सामने। मैं भी स्वामीनाथ से धोखा से सत करवा ली। सत करवाने के बाद स्वामीनाथ से मैंने जैसे ही बोली, स्वामीनाथ 3 खिलौना ला करके दे दीजिए, बेटी धन पराई होती है। आज यहाँ है, कल शादी हो जाने के बाद दूसरे किला की रानी बन जाएगी। मन की लालसा मन ही में रह जाएगी। मेरे स्वामीनाथ ने कहने लगे, रानी कौन ऐसी खिलौना है? मैंने बोली, चंदन, चरखा, काटा, किलोरा और मरमन बाजा। मेरे स्वामीनाथ ने बोले लगे, कौन सा किला में यह खिलौना मिलता है रानी? मैंने बोली कि दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास ये खिलौना मिलेंगे। जैसे ही दलकागढ़ का नाम सुने मेरे स्वामीनाथ मुरझा करके जमीन पे गिर गए। मेरे स्वामीनाथ मुझसे कहने लगे कि रानी तुम जानती हो मुझे कहां भेज रही है? आज तुमने मौत के मुंह में धकेल रही है। जो दलकागढ़ राजा जाता है वो लौट करके नहीं आता है। जाने का पैर का निशान तो रहता है, लेकिन वापस लौटने का पैर का निशान नहीं रहता है, क्योंकि इस दुनिया से वो चला जाता है। ठीक है, तुमने सब करवाई है तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते जिस हाथों से मैंने तुम्हारी मांगों में सिंदूर दी, उस सिंदूर को मैंने धो करके जा रहा हूं। उसी टाइम में मेरे स्वामीनाथ ने मेरी मांग के सिंदूर को धो करके चले गए। ये सादा साड़ी पहना करके चले गए, प्रमाण दे करके, रानी आंगन में तुलसी का वृक्ष है, जब तक वो तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जिस रोज तुलसी मुला जाएगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ इस दुनिया से चल बसे। नित प्रतीत रोज मैंने सूर्य देवता को साक्षी मान करके उस तुलसी में जल ढालती हूँ। अभी तो वो तुलसी हरा भरा है। मैं अपने स्वामीनाथ को ना आते हुए मैंने देखी, इंदल सिंह को बुलाई। मैंने इंदल सिंह को दलकागढ़ भेज दी। इंदल सिंह भी चला गया, वो भी कोई खोज खबर लेकर नहीं आया, वो भी बेईमान हो गया। इंदल सिंह को मौत के मुंह में धकेल कर तू कच्ची व्यवहार कर दिया। उस नादान बच्चे को कहना तुम्हें क्या जरूरी थी? मैंने सोची खबर लेकर के आएगा, वो भी बेईमान हो गया, वो भी मेरे पतिनाथ का खबर लेकर के नहीं आया। इतनी बड़ी नादानी है तुम में। मान लिया मैंने कि कंचन कुमारी ने तुझे सत करवा के धोखा किया तुम्हारे साथ, उसी से मैं तुझे समझ जाना चाहिए कि कंचन कुमारी तुमने मुझसे छल किया, धोखा किया, तो ठीक है तुझे खिलौना मिलेगा, लेकिन मेरे देवर से सत कराना तुम्हारी अनिवार्य नहीं थी। डायरेक्ट मेरे देवर से कहते कि कंचन कुमारी की ये सब ख्वाहिश है, ये खिलौना मांग रहा है। मेरे देवर को जाने की मर्जी होता, अगर दलकागढ़ तो जाता, ना जाता नहीं जाता। वो सबके सबको मुंह में धकेल कर आज बोल, छोटी सी गलती की कितनी बड़ी परिणाम मिल रहा है तुम लोग को। मैं उसी टाइम तुझे कह रही थी कि ये बेटी धन है, इसको इतना सर पर मत चला, इतना लाड प्यार मत दे कि आगे चल के हम लोग के सर की बोझ न बन जाए। वही कंचन कुमारी सबसे पहले ये 3 सामान मांगने के लिए मेरे पास आई थी। मैं जानती थी ये खतरा से खेलने के लिए बात कर रही है,
लेकिन मैंने उसे समझाते समझाते थक गई, लेकिन मेरी बात को नहीं मानी। गुस्सा के मारे मैंने उसकी चूड़ा पकड़ के जमीन पर लटाकर 10 लात मार कर उसके रंगमाल की रास्ता दिखाई, और तू उसकी ममता की प्यार में फंस कर आई ये मोहराज को सन्नाटा कर दिया। क्या करूंगी, कौन मुझे बताएगा? मेरे देवर की सालात में मेरे बेटा का रंगमर रो रहा है। ये आकाशवाणी आवाज? मैं आकाशवाणी दुर्गा बोल रही हूँ। क्या दुर्गा माँ? हाँ बेटी, प्रणाम। अरे सदा सुहागन रहो पगली, क्या परेशानी है तुम्हारे पास? तू मुझसे पूछ रही कि मेरे पास क्या परेशानी है? भक्त से तू पूछना तो दुनिया की जगह जननी जगदम्बा है, हर खबर तू रखती है भक्त की और संसार की, और आज मुझसे पूछ रही है तू? माँ जगत जननी है, संसार उसके लिए तो हर किसी से तो पूछना है क्या पास है, क्या तकलीफ है। तुम भी अपनी तकलीफ बता सकती है। मैं अपने देवर के लिए व्याकुल हो रही हूँ। इष्ट में मेरे देवर कहाँ है, किस हालात में? मेरे लाल मेरा बेटा कहाँ भटक रहा है? कौन उसे एक चुल्लू पानी देता होगा, कौन उसे एक कर अनाज देता होगा? माँ अरे पगली, भक्त के इसमें भगवान है। तुमने रोया, मेरा आत्मा डोल गया, मुझे तुम्हें समझना पड़ा। तो रही बात, तुम अपने बच्चे और बाबू रुद्र सिंह के बारे में कह रही है। हाँ माँ। अरे पगली, वो दोनों तब मुश्किल है तुम्हारे पास आने में या तुम उससे मिलने में। क्यों माँ? बहुत कठिनाई में फंसा हुआ है मेरे देवर। और बेटी, कैसी कठिनाई है मैं जानने के लिए चाहती हूँ। अरे पगली, वो तो दलकागढ़ में जाकर के भरत सिंह के चंगुल में फंस गया है। हर द्वार को मैं तोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन देवर की हालात में छुड़ा कर लाऊंगी। माँ तू मुझे जुक्ति बता दे कि मैं किस हालात में जाऊंगी दलकागढ़। तो बोल क्या कर सकती हूँ? लेकिन एक बात पूछूं माँ? बोल सकती है। दलकागढ़ इतना खतरनाक रास्ता है, लेकिन मेरे देवर कैसे चल गया? वो भूई दलदल को टपका, बर्फ के पानी को टपकर, उल्टा वाला की नोक रहा जिसमें बीख फंसाया हुआ है, इस सबको टप कर मेरे देवर दलकागढ़ कैसे चले गया राजा भरत सिंह के दरबार? दोनों को दिया हूँ, और मैंने ही सारे ये भोला के नोक पर जहर मिला हुआ था, सबको सुखा करके मैंने उसको कर पहुंचाई हूँ। अच्छा, तो इसमें तुम्हारी याद है? हम मजबूरी के बस में को जज्बात बीत जाते हैं। मुझे मजबूर कर दिया कि माँ जब तक आदेश नहीं देती मैं सर पटक करके मर जाऊंगा। मैं भाई अपने भक्त को कैसे मरने के लिए देती? मैंने उसको आदेश दिया, वो चला गया, और बेहुदा भरत सिंह में फंसा नित प्रतिदिन फट्टा के मार मारता है। इसका मतलब है कि मेरे देवर के साथ
छलबाजी किया। धोखेबाजी हुआ। वो डिंगरा की बेटा अगर छल करता है तो माँ मुझे जुक्ति बता, मैं भी उसको छल करके दिखा देती हूँ। आज अगर माँ जुक्ति नहीं बताई तो तुम्हारी मंदिर में जाकर के सर पटक पटक करके मैं जान दे दूंगी। किसके लिए मैंने पूजा करूंगी जब मेरे सिंदूर अमानत नहीं रहा, वो बच्चा अमानत नहीं रहा, तो संसार में पूजा करके मैं क्या करूंगी? मैं वो तुलसी में मैं पानी डाल करके मैं क्या करूंगी, जिस तुलसी को देख देख करके जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। घबराओ मत बेटी, जब माँ के सहारा ली है तो मैं तुझे दोनों को भवसागर भी पार कर दूंगा। कोई रास्ता बता दे, ऐसी रास्ता बता दे कि मैं अपने स्वामीनाथ तक पहुंच सकूं। तुम अपने बच्चे को चाहती है और बाबू रुदल सिंह को चाहती है ना, हर हालात में कि किसी प्रकार दोनों बच्चे मुझे मिल जाए। अगर तुम दोनों बच्चे को मिलने के लिए चाहती है, अपनाने के लिए चाहती है, तो आज मैं जैसा कहूंगी तुम दोनों को ऐसा ही करना होगा। तुम्हारी हर बात, हर जवाब मुझे मंजूर है, स्वीकार है माँ। अगर बेटी जवान को पालन करने के लिए चाहते तो आज से ये रानी का पोशाक, ये राजशाही पोशाक दोनों को दोनों उतार दे और नट्टिन के वेश प्रकार ये आवाज को बदल डाल और चाल चलन ढाल करके अपना यहाँ से सीधा दलका करके सीमांत पर पहुंच। मौका की फायदा मत उठा माँ। एक तो तूने मेरे देवर के साथ छलबाजी किया कि दलका कर पहुंचा के तूने वापस लौट के चली आई। हम लोग राज घराना की रानी हूँ, मेरी मोदी की मान मर्यादा पाठ प्रतिष्ठा को मैं कैसे मिटाऊंगी? अरे पगली, अपने संतान के लिए, अपने बच्चे के लिए इंसान क्या नहीं करते हैं? और मैं तुझे मर्यादा की बात कर रही है, बच्चे के लिए नट्टिन की भेष बनाना कोई गलत बात है? अगर जिस दिन नट्टिन का भेष बनेगी तभी तुमको दोनों बच्चा मिल सकता है, इस बीच में कभी नहीं मिल सकता है। और ये जितने राजशाही पोशाक है सब उतार, आवाज बदल डाल, वेशभूषा बदल डाल, सीधा जाकर के दलकागर में भरसी के सीमान पर डेरा डाल। किसी तरह मैं दुर्गा जाकर के उसकी पत्नी के सर पर मंडरा करके किसी तरह गोदना के बहाना बुला करके मैं उसके मंत्र के माध्यम से तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा और उस मंत्री के माध्यम से तुम धीरे धीरे भरत सिंह के दरबार में पेश कर जाएगी। बस एक बार तो उससे मुलाकात करा दे माँ, फिर वो डिगरा की बेटा की सुराग का पता मैं लगा लूंगी। दोनों गोतनी मिल करके वो डिगरा की बेटा क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ उसका लक्ष्य है। ठीक है बेटी, तू किसी तरह गोदना शुरू कर देना, मैं जहर दे दूंगी उसको। लेकिन माँ मेरे साथ छलबाजी मत करना। अरे पगली, भक्त के बस में भगवान है, भला मैं तुम्हारे साथ छलबाजी कर सकती हूँ? ठीक है, प्रणाम माँ, सदा सुहागन रहो। देखी ना क्या परिणाम मिल रहा है, क्या सब करना पड़ेगा। छोटी सी गलती में कितनी बड़ी सजा मिल रही है। सुबह की टेम में चल, जब तक अपने गांव की सर समाज प्रजा लोग जागेंगे तब तक मैं दोनों गोतनी नट्टिन की भेष धर कर मोवी राज से फरार हो जाऊंगी। मोवी राज की सीमान को जब टप जाऊंगी तो मुझे कोई नहीं पहचान सकता है। क्या खूब लारी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी। आज पता चल जाएगा भरत सिंह को दलकागर में भी कि मोवी राज में सिर्फ छतरी लोग तलवार नहीं चलाते, तलवार उसकी पत्नी भी चलाते हैं। माला के पीछे
बदलल छे होलिया ना नहीं बुझियो ता जनता के देखा दे छियै काम तो आब न करबै की रहिए की भेलिए आब देखियो राजा के बोलबे छी डांग से तो बेटा अधमरू तोरा कह देबो काल्हि नाचे के लायक नहीं छोड़बो अच्छा राजा के बोलबे राजा आवा सुन रे तू भारत बहसल मुझे रुकबे न करे छे अब कतो ये नहीं तो ककरो बेटा बन के न काम लेबे बाप बन के काम तो नहीं देते अब मुझे बहसल निकल जाए अच्छा फरक राजा आवा दुनिया भारत सिंगारा करियमूला आई हो तू प्रणाम महाराज खुश रहो महाराज ये कौन सा राज है ये दरगाह घर अच्छा यही दल का घर हाँ और राजा का क्या नाम है भरत सिंह जरा एक बार राजा को बुला सकते हैं आप हम हैं अच्छा आप ही हैं हाँ लेकिन आप बहुत इंसान आदमी लगते हैं सकल सूरत से बहुत इंसान आदमी लगते हैं देखते मात्र समझ के कि इंसान है जी 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 इंसान तो सही में है इंसान को तो इशारा ही काफी है चावस बहादुर राजा तो मैंने बहुत देखा जाता हूँ अब मेरे बारे में आप पूछिए तो मैं अपना बारे में बताता हूँ जरा सुनाओ तो अपना पिताजी के नाम क्या है तुम्हारा क्या नाम है महाराज मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता हूँ ना ही तो पिताजी के बारे में जानता हूँ ना ही मैं अपना घर के बारे में जानता हूँ बचपन में निकल गया था मैं अनाथ हूँ मेरे लिए कोई नहीं है तो मैंने सोचा इधर उधर मांग चांग करके गुजर बसर करने से क्या फायदा है लोग बाग कहने लगा करे इतना हट्टा कट्टा शरीर है तुम मांग चांग करके खाता तुमको श्रम नहीं आता यहाँ से चले जाओ भरत सिंह के दरबार दल का अगर उसका घर पड़ता है तुम उसके दरबार में नौकरी रह जाना तुझको खाने के लिए भी मिलेगा मस्त मिलेगा महाराज इसलिए मैं आपके पास रहकर आया हूँ अगर आपको जरूरत है नौकर तो मुझे रख लीजिए क्या तुमने घर के बारे में नहीं जानते कि मेरा घर क्या है जी नहीं पिताजी के बारे में जी नहीं तू अपना नाम बता वो नहीं जानते थे वो भी नहीं है मास्टर साहब इसका मतलब लेवाड़ी से है। वही समझो लेवारी से है
अब लवारिस तो हम वो नहीं बुझे छी केकरा कहे छै। अरे किसी जगह जाता है हरा जाता है उसको लवारिस बोलते हाँ, ना, हैं। सही बात, सही बात, सही बात। हम हरा गया था। तुम कहना क्या चाहता है? इसलिए महाराज आप अपने पास रख लीजिएगा तो आपको भगवान भला करेगा। अरे भलाई करेगा। भला करेगा। हमरा नहीं हिंदी बोले लाता है भगवान, बुझलिए, त्या ना बोले। सुनो जी हाँ रे। अरे ये अगर पेट में अनाज नहीं है, भोजन नहीं है, चल हम भोजन करवा देते हैं। ये तुम्हारे बदन पर बस्तर नहीं है, चल हम बस्तर किन के देते हैं। ये अगर तुमको पैसा कौड़ी लेना बाबू, तुम ले करके दरबार खाली कर दो। आप एक दिन फ्री का खिला दीजिएगा, अच्छा फिर दूसरा दिन कहाँ जाएंगे। इससे बढ़िया अगर किसी के काम करेंगे तो वो आदमी खुद खाना खिलाता रहेगा कि भाई काम कर रहा तो खाना तो देना है। आप मुझे खाना देते रहिए, मुझे कोई वेतन पैसा की जरूरत नहीं। नहीं रखेंगे, मेरा पास एक नौकर है। तो नौकर है तो इंसान